हमारे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह बीरू जी हैं, जो नसीराबाद में अर्जुन पासी हत्याकांड के मामले में आज रायबरेली आए हैं। हम बीरू भैया से जानना चाहते हैं कि इस प्रकरण को लेकर उन्होंने अब तक उनके पास क्या फीडबैक है, इस पूरे मामले को लेकर उनको क्या बताया गया है, तो आज वो रायबरेली आए हैं। भैया, इस पूरे मामले में आपके पास क्या फीडबैक है अब तक? पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और साथ ही साथ आपको साधुवाद कि आप चौथे स्तंभ में से एक स्तंभ हैं सिस्टम के। न्यायपालिका के तहत आप चीज़ों को जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं जो चीज़ें आपने कहा कि क्या फीडबैक है, फीडबैक ये है कि हत्या हुई है, ये 100% श्योर है। हत्या किसने किया है ये दुनिया को पता है, पुलिस को पता है। लेकिन पुलिस जानने के बाद गैर राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के प्रेशर में आके 5-5 निर्दोष लोगों को जेल भेज चुकी है, भेजने की तैयारी में है। और लोगों के लिए 3-3 FIR डमलाइज करके नया लिखे जा चुके हैं। क्या ये कानून व्यवस्था के राज में, योगी जी के राज में इस तरीके का जंगल राज आपने कहीं देखा है जो रायबरेली में चल रहा है? जातीय संघर्ष। जैसा कि आपने सुना, निश्चित रूप से पूरे मामले में शुरू से ही पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। जिस तरह से नामजद आरोपियों को एक साथ तुरंत जेल भेज दिया गया और उसकी जो प्रश्वार्ता की गई, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल ने उस पूरी प्रश्वार्ता में ये तक नहीं बताया कि आखिर मेन आरोपी के साथ साथ ये लोग कैसे इस घटना में शामिल रहे हैं। क्या इन लोगों की आरोपियों से कोई बात हुई है, कोई लोकेशन मिली है, कोई कॉल डिटेल मिली है? लेकिन आनन फानन में जिस तरह से कहा जा रहा, भीम युवा संगठन के दबाव में 5 लोगों को तुरंत जेल भेज दिया गया, तो पुलिस की ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मैं बीरू भैया से जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम का पर्यवेक्षण ठीक से तरीके से हुआ होता और 5 लोगों को जेल भेजने के बजाय पहले जांच होती, मुख्य आरोपी को जेल भेजा जाता, तो घटना को लेकर इतना दबाव ना बनता जो नामजद आरोपी है विशाल सिंह, उनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ों पे ब्रीफ करूंगा। पहली चीज़, पुलिस ने क्या किया, दूसरी गैर राजनीतिक संगठनों ने क्या किया। आप ये बताइए कि पुलिस का काम होता है गाली सुनना कि गाली देने वालों के ऊपर एक्शन लेना? पुलिस का काम होता है दंगा वाले लोगों को जी हजूरी करना? पुलिस का ये काम होता है कि जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे उसको दामाद की तरीके से प्रोत्साहित करना? क्या पुलिस का ये काम होता है? पुलिस का काम ये होता है कि देश हित, राष्ट्र हित के लिए लड़े लोगों के सम्मान में खड़े होना, ना कि जो जातीय संघर्ष कराने हैं उनके लिए सलूट देना। मैं इसका पहला विरोध कर रहा हूं। दूसरा विरोध ये कि पुलिस ने बिना वेरीफाइड किए, बिना किसी जांच, बिना CDR, बिना लोकेशन, बिना कॉल डिटेल्स, बिना चीज़ों को जाने, मैं ये तो कहता हूं कि नवीन सिंह ने और 2 लोगों ने हत्या करी। जैसे ओरल लोगों के हिसाब से मुकदमा लड़ रही है पुलिस, तो मैं भी तो कह रहा हूं कि 2 ही लोगों ने हत्या करी। तो आप मेरे बारे में भी सोचिए। मैं अगर एक इतने बड़े संगठन का राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा हूं तो मेरे भी बात की तो कोई वैल्यू है? मैं बोल रहा हूं 2 लोग थे। पुलिस क्यों ये चीज़ों को नहीं समझ पा रही? पुलिस छोटे से विवाद में अगर एक्शन ले ली होती, मेले में जो विवाद हुआ, तो वो विवाद हत्या तक नहीं जाता। देखिए, एक सबसे बड़ी बात शुरू से जो मैं कह रहा हूं, लगातार छाप रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से, उस दिन लाइव में भी मैंने यही कहा। नाग पंचमी के दिन जब 2 पक्षों में विवाद हुआ तो पुलिस सो रही थी। नसीराबाद इंस्पेक्टर सो रहे थे, पुलिस सो रही थी, यहां तक कि पुलिस मुखिया खुद सो रहे थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वहां 2 गुटों में तनातनी चल रही है, विरोध चल रहा है और छोटी घटना कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। जैसा कि बीरू भैया का कहना है कि अगर पहले दिन विवाद हुआ था तो पुलिस को समुचित कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर पुलिस ने समुचित कार्रवाई की होती तो हत्या तक बात न पहुंचती। यह सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे बड़ा फेल्योर है रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल जी का। बीरू भैया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनको पूरी घटनाक्रम से अवगत कराएंगे कि जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि जिस तरह से 1000 से अधिक आदमी कलेक्ट्रेट परिसर में आ गए और कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान विरोधी लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना, इस तरह से नारेबाजी करना, गालियां देना
आरोप लगाना, यहां तक कि भाजपा की पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना भीम युवा संगठन के लोगों द्वारा, इस कानून व्यवस्था के बिगाड़ने के बावजूद भी पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया, ना तो लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने का और ना ही घटना वाले दिन हाईवे जाम करने का। देखिए, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपकी पत्रकारिता में इतना तो ज़रूर है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं, और जो सत्य के साथ खड़ा है निश्चित ही उसको सफल होने और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। जो मन में मेरे सवाल थे वो सब सवाल का जवाब आपने मुझे दे दिया, क्योंकि आप रायबरेली में हैं, आपको रायबरेली के बारे में ज़्यादा पता है। मैं बहुत दूर से आता हूँ, मुझे बहुत जानकारी नहीं है ज़िले के बारे में। मुझे जो बताया जाएगा मैं वही जानूंगा, लेकिन जो कंक्लूज़न मेरे माइंड में था सेम कंक्लूज़न आपके पास है। मैं सीधा सा पूछता हूं कि किसने अधिकार दे दिया कि किसी व्यक्ति, इंसान, धर्म और संस्था को गाली देना? ये कहां पे, किस संविधान, किस आर्टिकल में, किस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहां पे लिखा गया है कि आप किसी जात, धर्म, मत, मजहब या किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के लोगों को गाली दें? अगर गाली दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो पूरे सिस्टम को गाली दिया गया। अगर एक महिला को गाली दिया जाए, स्मृति ईरानी को, तो पूरे महिला समाज को गाली दिया गया। अगर पुलिस को गाली दिया गया तो पूरे देश के पुलिस को गाली दिया गया। अगर पत्रकार को गाली दिया गया तो पूरे पत्रकार संघ को गाली दिया गया। अगर एक इंसान को गाली दिया गया तो पूरी इंसानियत को गाली दिया गया। हत्या होने के बाद आप अधिकार की लड़ाई वायलेंस से लड़ेंगे, वायलेंस से अधिकार मिलता है। हम भी तो आए थे, आपने देखा कहीं भी आपको वायलेंस दिखा? और हमारे पास जितनी भीड़ थी, अगर हम चाहते तो कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ जाती, जिले की संभाल पाते, वो भी क्षत्रियों को संभाल पाते जी। यही अंतर है जेन्युइन और अनजेन्युइन लोगों में। मैं बार बार ये आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही मत लीजिए आप लोग कि जो इस तरीके की समाज में कृत करते हैं। उनको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं। उनको ये लगेगा दिस इज माय प्रमोशन, उनको ये प्रमोशन की तरीके से चीजें लगेंगी कि ओ मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है। जानता कौन है? जो समाज में कृत करने वाले, समाज को भड़काने वाले, समाज में लड़ाई लड़ाने वाले लोग हैं, उनको कौन जानता है? और अगर उनको जानता भी है तो उनको ठंडे बस्ते में डाल देने की जरूरत है। ये देश व्यवस्थाओं से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश IPC CRPC से चलता है। मैं बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूं, और मेरा ये सवाल है कि अगर कानून व्यवस्था तोड़नी थी, खराब करनी थी, तो पुलिस की जरूरत क्या थी? या पुलिस से आप फिर न्याय क्यों मांग रहे हो? आपको पुलिस पे भरोसा ही नहीं है? अगर पुलिस पे भरोसा है तो पुलिस से न्याय मांगो। आप गाली दोगे पुलिस को, आप गाली दोगे सिस्टम को, आप बोलोगे कि 4-4 हजार में कट्टा खरीद के हत्याएं करवा दिया जाएगा। ये 307 दर्ज होना चाहिए कि नहीं? भड़काने वाला एक्सप्रेशन इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया, हत्या करने कराने की साजिश की बात करी, तो इसमें आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है रायबरेली के जनता को आपसी संघर्ष में झोंकने की? इस पूरे घटना को, क्रम को बीरू भैया आप क्या मानते हैं कि ये खराब पुलिसिंग और खराब पुलिस के नेतृत्व का नतीजा है जो आज जनपद जातीय संघर्ष की कगार पे खड़ा हो गया है? 100% जिले के कप्तान को सवाल करना है कि आपके पास ताकत है और आप पुलिस देख रहे हैं पूरे जिले की, और आपके नाक के नीचे अगर ये चीजें हो रही हैं, अगर करणी सेना का कोई सिपाही, करणी सेना कोई पदाधिकारी कोई भी गलत कृत्य करता है तो दोषी जितना वो होता है उतना मैं भी होता हूं। तो मैं, अगर पुलिस ने गलत किया तो सीधा सवाल कप्तान से होना चाहिए, कप्तान से सवाल पूछना है। मैं ये बात मुख्यमंत्री जी तक और DGP और ADG तक लेके जाऊंगा। मैं तीनों लोगों से मिलूंगा, व्यक्तिगत और परिवार को बुलवाऊंगा। मुख्यमंत्री जी से तो मैं आज ही समय मांगूंगा, जब भी समय मिलेगा मैं परिवार को लेके जाऊंगा। जिस उसकी हत्या हुई है, जिस परिवार को, उसको जो भी संवेदनाएं हैं, ईश्वर हर तरीके से उस परिवार को मदद हो, लेकिन जिसने बेगुनाह है उस परिवार के बारे में सोचने का धर्म कर्म हमारा भी बनता है। विशाल सिंह के मामले में आप क्या मांग करते हैं पुलिस से? मैं ये कहता हूं कि जो बेगुनाह है उनको छोड़ो यार, डेमोलाइज करो FIR। किसी के कह देने से कोई, ऐसे तो मैं भी कह दूं कि फलाने ने गलत किया, तो क्या आप उसके ऊपर FIR लिख दोगे? ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो पुलिस की ज़रूरत नहीं होती, लोग पंचायत में चीज़ें निपटा देते। पहले पंचायत में चीज़ें निपटा दी जाती तो न्याय होता था। आज उम्मीद है न्याय होगा
और कप्तान से अगर न्याय नहीं होगा तो फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने सुना वीर प्रताप सिंह जी का एकदम साफ ये कहना है कि आरोपी जेल जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, करणी सेना को कोई दिक्कत नहीं है, पूरे प्रदेश को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेगुनाहों को जेल भेजा गया तो जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आज वो आए, एसपी से मिले, उन्होंने अपनी बात कही, ये शांतिपूर्ण फिर एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है और ये आंदोलन उग्र हो सकता है। उन्होंने साफ मांग की है कि जो भी नामजद आरोपी जेल गए हैं या जिनका नाम डाला गया है एफआईआर में, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए और एक एक बात सामने आनी चाहिए कि क्या ये आरोपी इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं या नहीं रहे हैं। अगर आरोपी घटनाक्रम में नहीं शामिल रहे, आरोपियों का कोई लिंक नहीं मिलता है, तो उनसे एफआईआर वापस ली जाए और उन्हें छोड़ा जाए।